अरे मुझे किसी का भगवान नहीं बनना है, काम करना है अपने लोगों के लिए। 25 साल हो गए इस देश को आज़ादी मिले हुए, आज भी वही लड़ाई शुरू है। कारण सिर्फ एक है, हमारे नौजवानों के पास कोई काम धंधा नहीं है। कुछ करना पड़ेगा, सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। रास्तों पे अड्डे लगाने से अच्छा वहीं पे दुकानें खोलो, और कुछ नहीं तो वड़ा पाव के ठेले शुरू करो। यही वड़ा पाव अपने लड़कों का पेट भरेगा और साथ ही यहाँ के गरीब मजदूरों का भी पेट भरेगा। मुंबई की पहचान बनेगा। राजनीति एक गंदा धंधा है। हमारे संगठन में केवल 20% राजनीति होनी चाहिए। 80% उसमें सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करनी है। अरे अमीरों के लिए आप बड़े बड़े अस्पताल हैं, पर गरीब वो तो बेचारा अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही मर जाता है। मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा शुरू करो। देश में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए हम एक मिसाल बनेंगे। खाली नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, चिल्लाओ मत। अगर वो नौकरियां छीननी है तो उसके लिए हमारे पास काबिल उम्मीदवार भी होने चाहिए। उनकी काबिलियत बढ़ाओ, तभी जाके हमारे संघर्ष को आगे न्याय जरूर मिलेगा। अपने लड़कों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करो और उन्हें टेक्निकल एजुकेशन दो। अगर कंपनियां चलती रही तो ही मालिक जिएगा, और मालिक जिएगा तो कामगार जिएगा। कामगार जिंदा रहा तो देश चलेगा। हड़ताल करने से कामगार और उनके परिवार सड़क पे आ जाएंगे। यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी यूनियन शुरू करो। अरे बाकी पार्टियों ने हमारे नौजवानों को सड़क पे लाके फेंक दिया है, बर्बाद कर दी है उनकी जिंदगी। लेकिन हमारी पार्टी उन लड़कों को सड़क से उठाकर एक नई जिंदगी देगी। समय रहते अगर इन लड़कों को नौकरियां नहीं मिली तो देश में एक दिन अराजकता फैलना तय है। भाइयों और बहनों, देश की सुरक्षितता के लिए राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। In exercise of the powers confirmed by clause 1 of article हेलो गुरविंदर, तू अपने सारे बंदों को बोल दे, अपने खुद के सारे पर्चे चला दियो। 352 of the constitution. बताओ, सभी स्वयं से कह दो कि जल्दी से नागपुर पहुंच जाए। अंगफा कलाम। I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, by the proclamation declared হ্যালো কমরেডস, তোমরা সবাই লুকিয়ে পড়ো আর যত প্যাম্পলেটস আছে সব জ্বালিয়ে দাও। that a grave emergency exists whereby security of India is threatened by internal disturbances. सुनो, ये मालदा ऑफिस में रेड हुआ है, पुलिस छापा पड़ा है। तुम लोगों के पास जो भी इम्पोर्टेंट फाइल है सब छुपा है। क्या बाला साहब, इधर आप दांत साफ कर रहे हैं और उधर वो रजनी आपके संगठन को साफ करने की तैयारी में बैठा है। गंदे हाथों से कभी साफ सफाई नहीं होती। ये कैसी साफ सफाई वाली इमरजेंसी है देसाई साहब? ये सीधे सीधे हमारी आवाज दबाने की साजिश है सरकार की। दत्ता जी, मेरी आवाज सिर्फ डॉक्टर शराफ बंद कर सकते हैं। शेर के मुंह में हाथ डालने वाला आदमी हूं मैं, पर इनकी आवाज तो मैं भी नहीं बंद कर सकता, वरना मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा। बाला साहब, इसे मजाक मत समझिए। ये उनकी फाइनल वार्निंग है। शिवसेना को कांग्रेस में मर्ज होना होगा और इसके बारे में सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। रजनी का एक आदमी कल सुबह आपके पास आएगा सारे पेपर्स लेकर। अगर आपने साइन नहीं किया तो वो शिवसेना बंद कर देंगे। इसके बारे में सारे पेपर्स अब तक साउथ ब्लॉक में इंदिरा जी के सामने पहुंच गए हैं।
रजनी को बोलना कि मर्जर के पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा मैं। जिस समय वहां मेरे संगठन पर बंदी के पेपर साइन होंगे उस समय यहां रजनी की अर्थी उठेगी। हाँ। नमस्कार, ये आकाशवाणी का बंबई केंद्र है। आप सुन रहे हैं हिंदी समाचार। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज सुबह 10:30 पर बंबई हवाई अड्डे पर आगमन होगा। सुबह 11 बजे तिलक भवन दादर में कांग्रेस। अगर वेनी बंद क्यों किया, क्या हुआ? इंदिरा जी मार्मिक पड़ती होंगी क्या? क्यों? नहीं म्हणजे इन्होंने भी काफी व्यंग्य चित्र निकाले हैं ना उनके खिलाफ। वैसे इंदिरा जी ने इन्हें मिलने क्यों बुलाया होगा? शायद उनको असली शेर देखना होगा। आप भी ना इनके भाई ढेरे। अपना संगठन बंद तो नहीं होगा ना? जय महाराष्ट्र देसाई जी। नमस्कार सर। अरे सीएम ये साहब। वाला सर, कैसे हो? बस बढ़िया। ठीक हो ना? हाँ। एक मिनट। नमस्ते वाले साहब। मेरी वसंतराव जी से बात हो गई है और वसंतराव जी की मैडम के साथ आज आप सही वक्त पे आ गए, नहीं तो कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाती। और मैडम ने आपके लिए पूरे 5 मिनट रखे हैं। बाला साहब, रजनी पटेल। हेलो मिस्टर देसाई, प्लीज सिट। 1.5 घंटा और लगेगा। मिस्टर ठाकरे, मैडम ने बुलाया आपको। मैंने सुना है कि आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। मैं देश की एकता और अखंडता में विश्वास करता हूँ। तो लोगों के मन में आपके लिए इतना डर क्यों है? ये सब न्यूज़पेपर्स का प्रोपेगेंडा है। मैं मेरे लोगों के सम्मान और हक की बात करता हूँ। हक? किस हक की बात कर रहे हैं आप? भाषा और प्रांत रचना मैंने नहीं बनाई है, संविधान ने बनाई है। और जब यही इसी राज्य की बुनियाद है तो हमारे लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे ये मैडम, जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक किसी को अंदर मत भेजना। ओके मैडम। हाँ, आप कह रहे थे? मैंने कभी भी राष्ट्र विरोधी वक्तव्य नहीं किया। महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है, ऐसा स्टेटमेंट मेरे किसी लेख, कार्टून या भाषण में दिखाई दिया तो मैं खुद ही अपने संगठन को बंद कर दूंगा। जो भी महाराष्ट्र में सालों से रहते आ रहे हैं मैं उन्हें मराठी ही मानता हूँ। जैसे पंजाब में रहने वाला पंजाबी, बंगाल में बंगाली, अगर वही उसका जन्म स्थान है तो उसे उसके राज्य में नौकरी या शिक्षा में पहली प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। बस मैं जब भी कहता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र तो जय हिंद पहले कहता हूँ, जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में। रुकिए सर।